अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रमा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले रमा एकादशी वाले दिन क्या हुआ था, उसकी कहानी क्या है, उसकी कथा क्या है, इसके बारे में पूरी बात बताऊंगा। और ऐसा माना जाता है कि इस कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा लास्ट तक इस कथा को जरूर सुनिए। भले ही आप किसी भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस कथा को सुनते हैं तो आपके जीवन में आने वाले शुभ समय में आपको एक सुखद समाचार जरूर मिलेगा। श्याम भक्तों, इसके अलावा साल 2025 में रमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इस व्रत को कब खोला जाएगा, इसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। तो श्याम भक्तों, आप व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, पर इसकी कहानी सुनने मात्र से आपका कल्याण हो सकता है, आपके परिवार का कल्याण हो सकता है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर सुनिए। तो श्याम भक्तों, भगवान श्री कृष्ण रमा एकादशी को लेकर समझाते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इसके महत्व को मैं तुमसे कहता हूं, सो तुम ध्यान पूर्वक इस पूरी बातों को सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वो शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी एकादशी अर्थात रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार से भूख को सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गो आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वो भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। अब भक्तों, रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैद्युर मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों, छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। भक्तों, एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कहा, ये तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। तो अपनी कहानी कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हो गया। भक्तों, तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए।
ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं वो उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। सोवन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः ये सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को ये सब वृत्तांत कहे तो ये स्थिर हो सकता है। भक्तों, ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण को कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कह रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से तुलना न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वो स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। भक्तों, चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वो दिव्य गति को प्राप्त हुई। भक्तों, इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। भक्तों, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके ब्रह्म इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं कि साल 2025 में रमा एकादशी कब पड़ेगी। तो श्याम भक्तों, ज्योतिष पंचांग के मुताबिक कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 अक्टूबर को सुबह 10:34 से प्रारंभ हो रही है और 17 अक्टूबर को सुबह के 11:12 पर तिथि का समापन हो जाएगा। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से उदया तिथि में 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं इस व्रत का पारण कब होगा। श्याम भक्तों, गुरुवार 18 अक्टूबर को रमा एकादशी पारण सुबह 6:24 से लेकर सुबह 8:41 के अंदर आपको हर हाल में कर लेना चाहिए। तो होपफुली श्याम भक्तों, पूरी बात आप समझ चुके होंगे। रमा एकादशी के व्रत को कर सकते हैं और बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। श्याम भक्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।